Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter 8 of class 9th quadrilaterals. स्टूडेंट आज हम क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं स्टूडेंट। तो इन क्वेश्चंस को आप अगेन एंड अगेन सॉल्व करिएगा। जहां पे भी कुछ डाउट आता है इन केस तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको पर्सनली उस डाउट को क्लियर कराए जाएंगे स्टूडेंट, राइट। तो आइए हम देखते हैं। उसको करने से पहले आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके और वो लोग भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए स्टूडेंट, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, मींस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स यदि इक्वल है देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें शो करना है स्टूडेंट, क्या हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होते हैं, राइट। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को आप जो बुक के एनसीईआरटी आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल की जो इंट्रो वाली पेज है उसमें आप सबकी डिफिनेशंस देख करके आए, पढ़ करके आए अच्छे वे से और तब इन क्वेश्चंस को लगाए स्टूडेंट, है ना। मींस पैरेललोग्राम में बेसिकली क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। और रेक्टेंगल में देखा जाए तो क्या होगा, सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री की एंगल परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक एबीसीडी हम क्या अलग बना लेते हैं स्टूडेंट, पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी हमने क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये ए बी सी और डी, एबीसीडी हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। बट इसमें क्या बोला है कि इसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है। मींस एसी इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, बीडी है। एसी इक्वल्स टू क्या है, बीडी है, राइट। तो फर्स्टली हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन हमारे पास क्या दिया है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which AC equals to BD, means diagonal equal दिया है, that means AC equals to क्या दिया है, BD दिया है। to prove हमें क्या करना है कि ABCD is a rectangle। ओके, अब हम क्या लेंगे, पहले तो हम क्या ले लेते हैं स्टूडेंट, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन कौन सा, तो एक ABC और दूसरा BAD। इन दो ट्रायंगल को लेकर के हम पहले इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है स्टूडेंट, राइट। तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे, ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए। तो तीन चीजें क्या होंगी, पहले तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी कॉमन है। तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये क्या हो गया, कॉमन पार्ट हो गया, ये कॉमन साइड हो गया। नेक्स्ट क्या हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मींस हम क्या लिखेंगे कि AD इक्वल्स टू BC। अब BC यहाँ पे है तो पहले हम लिखेंगे BC और देन AD यहाँ पे है तो हम क्या लिखेंगे AD। मींस BC इक्वल्स टू AD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। और एक चीज नेक्स्ट हमें क्या मिलनी चाहिए स्टूडेंट, तो अब बताओ कि नेक्स्ट चीजें, दो चीजें हमने लिख लिया, तीसरी क्या हो सकती है स्टूडेंट। तो थर्ड थिंग हमारे पास सामने ही दिया हुआ है, क्या AC इक्वल्स टू BD है। ये गिवन में ही दिया है कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल दिया हुआ है। दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं कि AC इक्वल्स टू BD। तो AC इक्वल्स टू BD ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। अब जब गिवन है तो तीन चीजें हमें मिला और तीनों क्या है, साइड ही है। तो क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाई SSS, मीन साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मींस इसके सारे साइड और सारे एंगल क्या हो गए स्टूडेंट, इक्वल हो गया। तो सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो गए विद द हेल्प ऑफ CPCT। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B
with the help of CPCT, corresponding parts of congruent triangle. That means हम लिख सकते हैं एंगल ABC equals to एंगल BAD, एंगल ABC equals to एंगल BAD by CPCT, corresponding parts of congruent triangle से क्या हो गया, ये इक्वल हो गए दोनों एंगल। और जब दोनों एंगल इक्वल हो गया डेट मीन्स अब हमें शो क्या करना है कि रेक्टेंगल शो करना है। डेट मीन्स हम किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, ठीक है, राइट। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है, क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B है ना, CPCT से हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्या स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को एक AB ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, और जब कट कर रहा है ट्रांसवर्सल तो दोनों एंगल का सम क्या हो जाता है स्टूडेंट, 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ को इंटीरियर एंगल। दैट मींस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से एंगल A प्लस एंगल B के प्लेस पे भी हम एंगल A लिख सकते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मींस यहां पे हम देखेंगे एंगल A और एंगल A मिलके 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मींस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट होके 90 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब जब एंगल A की वैल्यू 90 तो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल B के इक्वल है। तो एंगल B भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। वैसे ही एंगल C भी क्या हो गया, 90 डिग्री, और एंगल D भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। That means फिर तो ये क्या हो जाएगा, ABCD is a rectangle. Why? Because all angles is 90 degree. So ABCD is a rectangle. Right? तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन को प्रूफ किया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो नोट डाउन करिए और फिर हम आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P एंड Q टेकन ऑन द डायगोनल BD, मींस BD डायगोनल पे P और Q दो पॉइंट है BD सच दैट DP इक्वल्स टू BQ। मींस अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो DP है वो BQ के इक्वल है, और सो हमें करना है 4 पॉइंट। तो पहले तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल एंड पैरेलल होगा, राइट। तो हमें पहला चीज प्रूफ करना है कि APD इज कॉन्ग्रुएंट टू CQB, मींस APD ये ट्रायंगल और BQC ये ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो पहले तो हम गिवन डेटा वगैरह लिखेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर आपको गिवन डेटा टू प्रूफ स्टूडेंट लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैथ्स में जो होता है वो स्टेप मार्किंग होता है, तो इन सब चीजों पे भी आपको नंबर मिलते हैं स्टूडेंट, राइट। तो प्रॉपर आप गिवन टू प्रूफ इन सब चीजों पे प्रॉपर ध्यान दोगे। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम हमने लिखा इन विच 2 पॉइंट्स P, या डायरेक्टली देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच DP इक्वल्स टू BQ। ओके, टू प्रूफ फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ओके, वैसे ही सेकेंड पार्ट AP इक्वल्स टू CQ, थर्ड पार्ट इज ट्रायंगल AQB is congruent to triangle CPD, and fourth part is AQ equals to CP। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहले जिस ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है वही ट्रायंगल लेंगे। तो इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। तो APD और CBQ इसमें हम देखेंगे। तो पहले तो AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज गिवन दिया हुआ है क्या कि DP इक्वल्स टू BQ, ये गिवन है अपने पास। एंड थर्ड थिंग इज कि
ये एंगल इस एंगल के इक्वल, सपोज दैट इसको हमने एंगल 1 कंसीडर किया और ये 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो जेड जैसे जब भी शेप बनता है तो क्या हो जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीजें मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रेंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल CQB बाई, अब देखिए क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी से क्या कर लिया हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो इस पे सारे साइड सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम ये लिख सकते हैं सेकंड पोर्शन की AP इक्वल्स टू CQ, AP इक्वल्स टू CQ विद द हेल्प ऑफ CPCT। सो सेकंड पार्ट इज AP equals to CQ with the help of by CPCT, corresponding parts of congruent triangle। सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर लिया हमने, ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, तो इन ट्रायंगल, अब किस ट्रायंगल में, तो AQB एंड ट्रायंगल CPD। तो AQB कहां पे है, ये AQB ये वाला ट्रायंगल और CPD ये वाली ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD, पहला AB इक्वल्स टू CD, क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम या प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन ही दिया है, मींस गिवन हमारे पास क्या दिया है कि DP इक्वल्स टू BQ, मींस BQ इक्वल्स टू DP, ये है गिवन, राइट। नेक्स्ट हम क्या लिख लेंगे, तो इधर से ये थर्ड एंगल और ये फोर्थ एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल थर्ड इक्वल्स टू एंगल फोर्थ, मींस अब AQB मींस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल थर्ड, ये क्या हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, राइट। तो ये तीन चीजें मिल गया, तो हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल AQB is congruent to triangle CPD with the help of by side angle side। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट वैसे ही क्या हो जाएगा, AQ इक्वल्स टू CP बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangle, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को congruent प्रूफ कर लिया, और जब congruent प्रूफ कर लिया तो सारे साइड सारे एंगल CPCT से इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो ये सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, तो इसको नोट डाउन करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, राइट। नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A and C on diagonals BD so that a triangle APB is congruent to triangle CQD and second part is AP equals to CQ, right। तो हमें क्या बोल रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP और CQ वर्टिसेस A और C से जो है वो परपेंडिकुलर है, दैट मींस 90 डिग्री के एंगल बना रहा है ना, BD डायगोनल पे, तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, राइट। तो पहले तो हम गिवन लिख लेंगे, गिवन में ABCD is a parallelogram in which AP and CQ is perpendicular to diagonal BD। To prove first part is कि triangle APB is congruent to triangle CQD and second part is AP equals to CQ। proof, तो जो ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है पहले हम वो ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD में, तो APB ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है और CQD मींस इस ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। तो तीन चीजें हमें चाहिए, तो पहले तो हमें ये मिल रहा है कि ये 90 डिग्री है और इधर भी क्या 90 डिग्री। दूसरी चीज ABCD पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं, ओके। तो पहला चीज तो हमें मिल रहा है क्या, कि हम लिख सकते हैं यहां से क्या, कि AB इक्वल्स टू CD अपोजिट
sides of parallelogram. Okay, next thing is कि angle APB equals to CQD each 90 degree. Angle APB equals to angle CQD each 90 degree. And third thing is अगर हम इसको एंगल 1 लेते हैं और इसको एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो बेसिकली हमें तीन चीजें मिल गया. तो हम लिख सकते हैं ट्रेंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल CQD बाई, अब देखिए यहाँ लिखने के लिए हमें पहले यहाँ पे देखना होगा. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल साइड, है ना. क्या हो जाएगा, एंगल साइड, एंगल फिर साइड. तो AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट. तो जब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया. तो बेसिकली सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया. और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया दैट मींस सारे साइड सारे एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए. दैट मींस विद द हेल्प ऑफ CPCT वी कैन राइट AP इक्वल्स टू CQ with the help of CPCT, corresponding parts of congruent triangle, right. तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. नोट डाउन करिए स्टूडेंट, फिर हम आगे क्वेश्चन 4 को देखते हैं. ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है. E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC is the trisector of diagonal BD. हमें शो करना है. तो पहले तो गिवन पार्ट हमारे पास क्या है, गिवन इज कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which E and F are midpoint of sides AB and CD, right. To prove trisect means तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स BQ इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू DP. ये चीजें हमें प्रूफ करना है. प्रूफ में हम देखते हैं स्टूडेंट. तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, तो पहले तो हम क्या देख रहे हैं कि AE जो है वो हाफ ऑफ AB है. तो लिख देंगे क्यों, क्योंकि बिकॉज E इज द क्या है, मिड पॉइंट है. और जब मिड पॉइंट है तो ये हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB एंड सेकेंड पार्ट इज CF इज हाफ ऑफ ऑल्सो CD. अब ये ABCD क्या था, एक पैरेललोग्राम था. और पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम में E और F क्या है, मिड पॉइंट है. दैट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. तो इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करेगा तो AB का हाफ AE हो गया और CD का हाफ CF हो गया. तो जब पूरा एक पैरेललोग्राम है तो उसका कोई भी पार्ट भी आपस में क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. सो हम क्या लिख सकते हैं कि AECF इज अ पैरेललोग्राम. तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि AECF क्या है, एक पैरेललोग्राम है. अब पैरेललोग्राम है तो हम अब दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये और एक ये. मींस एक APB में और दूसरा CQD में. तो APB पहले हम देखते हैं. तो इन ट्रायंगल APB. तो APB के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि APB में अब हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है. देखो APB में E जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है. तो हम क्या लिख देंगे यहां से, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या है, E है. और जब E मिड पॉइंट है तो उसके अकॉर्डिंग है ना, AB का मिड पॉइंट क्या है, E है. तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं कि AP जो है वो पैरेलल है किसके, AP जो है पैरेलल है EQ के. हम यहां से लिख देंगे सो AP इज पैरेलल टू EQ विद द हेल्प ऑफ, क्यों, क्योंकि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, AP इज पैरेलल टू EQ लिखा हमने. AP इज पैरेलल टू EQ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP.
Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। हम क्या लिख देंगे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, है ना। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। सो अब मिड पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने किसके बेस से लिखा, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, BQ इक्वल्स टू PQ। सो BQ इक्वल्स टू PQ, ये फर्स्ट इक्वेशन, राइट। वैसे ही सेकेंड हम बात करें इस साइड की, इन ट्रायंगल CQD में अब F जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, राइट। F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। सेम ऐसे, तो यहां से अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे हमने लिखा था AP इज पैरेलल टू EQ, वैसे ही हम क्या लिखेंगे, CQ इज पैरेलल टू PF। CQ इज पैरेलल टू PF, ओके। क्यों, क्योंकि यहां से अब क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, और मिड पॉइंट हो गया विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि सो PQ इक्वल्स टू DP, ये सेकेंड। तो यहां से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो BQ जो है वो इक्वल है किसके, PQ के, और PQ जो है वो इक्वल है किसके, DP के, राइट। तो यही चीज हमें प्रूफ करना था, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट। तो ये क्वाड्रिलेटरल में मेनली ये 4 क्वेश्चंस जो है ये हर एक बार एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट। इन्हीं 4 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो इन 4 क्वेश्चंस को आप अच्छे वे से, है ना, बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें, और यहां से करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो क्या करो, RS अग्रवाल या RD शर्मा से इस टाइप के क्वेश्चंस करिए, NCERT के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कीजिए, है ना। और बाय द वे किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चंस में कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पूछिए, प्रॉपर उसका रिप्लाई दिया जाएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 9 के साथ। तब तक के लिए आप इन सब चीजों को रिवीजन करें, और कुछ भी डाउट आता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, ओके, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।